हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। अमलगम क्लासेस में आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम अपने चैप्टर को, जो कि क्लास 10th में एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर चल रहा है अभी हमारा, रियल नंबर। आई होप सब बच्चे रियली काफ़ी एंजॉय कर रहे हो रियल नंबर चैप्टर को। और अब हम रियल नंबर में एचसीएफ पढ़ चुके हैं, एलसीएम पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं कि एचसीएफ, एलसीएम और जो दो गिवन नंबर हैं जिनकी हम एचसीएफ, एलसीएम निकाल रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए, क्लास 10th में एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में इस टॉपिक से पूछा जाएगा वो हम क्लियर कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। दो अगर हमें गिवन नंबर्स दे दिए गए हैं, लेट इट बी ए एंड बी, दो गिवन नंबर्स हैं और इनका हमारे पास एचसीएफ है और इनका एलसीएम है, तो इन दो गिवन नंबर्स के बीच में और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक्चुअल में रिलेशन होता है, जो भी प्रोडक्ट होगा दोनों गिवन नंबर्स का, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, राइट। तो ये 5 स्टार वाला टॉपिक है, 5 स्टार बना लीजिए। क्या कहता है ये टॉपिक ये कहता है, लेट हमने मान लिया दो अगर हमारे पास गिवन नंबर हैं ए और बी, राइट। तो एक्चुअल में इन दोनों गिवन नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम का जो भी प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा इन दोनों गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने दो गिवन नंबर लिए, एक नंबर लिया 6 और दूसरा नंबर लिया 8, राइट। अब 8 और 6 इसका हमने एचसीएफ निकाला, इन दोनों का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 आप बोल दो कि सर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जो 6 और 8 को डिवाइड करेगा वो हो जाएगा 2, राइट। एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या हो जाना चाहिए, वो सबसे छोटा नंबर जो 6 और 8 को जो 6 और 8 से साइमल्टेनियसली डिविजिबल हो जाए, दैट सबसे छोटा नंबर इज 24। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा हुआ है, राइट। अच्छा, अगर एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया है, दोनों नंबर का गिवन नंबर भी है, तो अगर क्वेश्चन कैसे बनता है पेपर में, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अब टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, फाइंड आउट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके बाद क्या कहेगी, रिलेशन और वेरीफाई करिए, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करिए। तो रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एलएचएस में ए इंटू बी, जो भी गिवन नंबर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 8, एंड एचसीएफ क्या है 2 और इनका एलसीएम क्या है 24। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 48 और 2 मल्टीप्लाई बाई 24 इज ऑल्सो 48। कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या हो चुका है RHS। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इस रिलेशन को याद रखना है कि जो भी दो गिवन नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा जो गिवन नंबर हैं दोनों, उन्हीं के एचसीएफ इनटू जो दोनों गिवन नंबर का एलसीएम है उन दोनों के प्रोडक्ट के। अगर ऐसा होता है तो उस केस में, मतलब ऐसा अगर हम शो कर देते हैं, इक्वल आ जाता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि रिलेशन वेरीफाई हो चुका है दोनों गिवन नंबर और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, राइट। और इस रिलेशन को कैसे यूज किया जा सकता है ये हम अभी देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162, यानी कि हमें गिवन क्या क्या मिल गया, फटाफट से लिख लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं। वी हैव एचसीएफ, दोनों दो गिवन नंबर्स हैं उनका हमें मिल गया एचसीएफ। अच्छा, लेट कर लेते हैं दो गिवन नंबर को ए एंड बी, राइट। लेट द गिवन numbers B, A and B, right।
नाउ अब क्या है हमारे पास गिवन, हमारे पास गिवन हो गया पहली चीज़ तो HCF दोनों नंबर्स का 27, ये तो क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो भी क्वेश्चन में HCF है दो गिवन नंबर्स का वो 27 है। तो हम कह सकते हैं वी हैव HCF of A and B is 27, राइट। और आगे क्या कहा जा रहा है, एंड देयर LCM इज 162, LCM कितना हो जाएगा 162, राइट। LCM भी आ गया हमारे पास 162। नाउ ये भी कहा जा रहा है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54, अच्छा ए और बी में से एक नंबर हमें दे दिया है तो किसी एक को मान लेते हैं 54, दूसरा नंबर हमें पूछा हुआ है अदर नंबर बताइए। तो डेटा में हमें HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा हुआ है। तो हम अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इसमें हम कंसेप्ट लगाएंगे वी नो दैट कि द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स is equal to HCF into LCM, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स का मतलब हो गया A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। A की वैल्यू कितनी दी हुई है 54, पुट कर देते हैं अपन। HCF कितना दिया हुआ है 27, LCM इज 162। नाउ B की वैल्यू 27 से 54 आई थिंक 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 160 81। तो B जो नंबर रहा होगा दैट नंबर विल बी 81, यानी एक नंबर तो आपने दे दिया था हमें 54 और दूसरा नंबर क्या रहा होगा 81। यानी हमने आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन में हमने जो डेटा यूज करा हुआ है वो ये वाला यूज करा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द HCF इंटू LCM। यानी कितना हेल्पफुल है, अगर हमें दो नंबर में से एक नंबर नहीं दिया हुआ है और दोनों नंबर्स का HCF और LCM दिया हुआ है तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस प्यारे से फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम वो दूसरा वाला नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पर ही 5 स्टार बना लेना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है CBSE, राइट। और ये रिलेशन तो इतना इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो मतलब CBSE पूछेगा ही पूछेगा। तो मेक श्योर 99.99% चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बने ही बने। अब चाहे वो आपका MCQ में बने, चाहे असर्शन रीजनिंग में बने, या 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के में बने, बट क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें याद रखना। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्यारा क्वेश्चन आप लोगों की तरीके से देख लेते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 1600 एंड देयर HCF इज 5। तो हमें डायरेक्टली अब दो गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, राइट। और उन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें उन दोनों गिवन नंबर्स का LCM निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डेटा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, कितना दे रखा है 1600, और देयर HCF, हमें HCF दे रखा है 5। वी हैव टू फाइंड आउट देयर LCM हमें निकालना है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन numbers we know that product of two given numbers is equal to their HCF into LCM, right। तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स क्या हो जाएगा, ये हमें डेटा गिवन है 1600, HCF हमें गिवन है 5 और LCM हमें निकालना है। तो LCM हो जाएगा, LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 1600 अपॉन 5।
दैट इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 320, राइट। 5 से कैंसिल आउट करोगे 320, तो 320 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स जो हमें दिए हुए थे। तो हमने इजीली, आपने देखा कितने प्यारे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया। तो इसी बेहतरीन तरीके से, इतने प्यारे तरीके से और इतने ही अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है, एलसीएम निकाल करके आ जाना। इंपॉर्टेंट बात और बतानी है आपको, ये काफ़ी स्पेशल पॉइंट है, इसे ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं जिसमें हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला हुआ है, एक खास बात, आपने जितने भी एचसीएफ और एलसीएम निकाले हुए हैं दो गिवन नंबर्स के, उनमें एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी, जो भी एलसीएम आया होगा दो गिवन नंबर्स का और जो भी एचसीएफ आया होगा दो गिवन नंबर्स का, उसमें एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि एलसीएम का एक फैक्टर ही एचसीएफ होगा। एचसीएफ एक फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का, या ऐसे कह सकते हैं कि एलसीएम किससे डिवाइड हो रहा होगा, एग्जैक्टली एचसीएफ से। बिल्कुल ऐसे मान के चलिए, जैसे अगर मैं यहाँ देख लूँ तो यहाँ हमारे पास एलसीएम कितना आया है 320 और एचसीएफ अपने पास कितना था 5। अब एलसीएम 100% एचसीएफ से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, राइट, होगा 100%। 320 एचसीएफ 5, एलसीएम एचसीएफ से 100% एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, जो कि यहाँ पर कितना आएगा 64। 64 से लेना देना नहीं है, काम की बात ये है कि हमेशा एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, राइट, या ऐसे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके, एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स is exactly divisible by their HCF। दो नंबर, जो भी दो गिवन नंबर हैं उनका जो एलसीएम होगा वो 100% उन दोनों नंबर के एचसीएफ से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा। तो ये पॉइंट हमेशा हमें याद रखना है कि एलसीएम 100% किससे डिवाइड हो रहा होगा, एचसीएफ से। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे अभी पीछे देखा हुआ है, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ 6 और 8 का क्या हो जाएगा 2। एलसीएम की बात करें, एलसीएम हो जाएगा 6 और 8 का 24। तो आप देख सकते हो 24 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, और ये हमेशा होगा, हमेशा ऑलवेज। पूरी मैथमेटिक्स में अगर आप एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हो तो उस केस में एलसीएम को 100% एग्जैक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा किससे, एचसीएफ से, राइट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। अगर कल को आपसे बोला जाए कि क्या बताइए ये पॉसिबल है कि एचसीएफ जो है दो गिवन नंबर्स का 18 और एलसीएम जो है वो दो गिवन नंबर्स का 380 हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है या नहीं, आप कैसे बताओगे? आप कह दोगे सर बड़ा आसान है, आपने एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, अगर कोई दो गिवन नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम 100% उनके एचसीएफ से डिवाइड हो रहा होगा, और वो भी एग्जैक्टली। तो देख लेते हैं क्या 380 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? रिमाइंडर हमें कितना मिल गया 2, और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या था, रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0। क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है? नहीं है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 18 से 380 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, और अगर 18 से 380 डिविजिबल नहीं है इसका सीधा मतलब है कि एचसीएफ से एलसीएम एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसे कोई दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका एचसीएफ 18 होता हो और जिनका एलसीएम 380 होता हो, राइट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताइए कि यह बात सही है कि नहीं है कि दो नंबर का एचसीएफ 18 हो सकता है, उन्हीं दो नंबर का एलसीएम 380 पॉसिबल है। तो आप बोल दोगे नो, क्यों नहीं है? क्योंकि 100% एलसीएम क्या करता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से डिवाइड होता है, या एचसीएफ क्या करता है, एलसीएम को हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए कोई भी दो नंबर का एचसीएफ 18 और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम 380 होना इम्पॉसिबल है मैथमेटिक्स में, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर 360 होता, एलसीएम की जगह एलसीएम 360 होता, तो आप कह देते हैं हाँ सर अब तो 360 के केस में तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। अब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो आप बोलो हाँ सर अब ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे पेयर मिल जाएं जिनका एचसीएफ कितना हो जाए 18 और जिनका एलसीएम कितना हो जाए 360, राइट।
ये भी हमें कैसे पता चला, ये भी हमें इसी प्रॉपर्टी से पता चला। तो ये प्रॉपर्टी तो बड़ी काम की है, तो इसे फटाफट से लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, अदरवाइज अपनी मेमोरी कार्ड में ज़रूर फीड कर लें ताकि एग्जाम टाइम तक हमें याद रहे बहुत अच्छे से, राइट। तो आई होप आज का ये पूरा लेक्चर जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमें भी बड़ा मज़ा आया इसे पढ़ाने में। आई होप आप सबको भी काफ़ी इंटरेस्ट आया हो SCF LCM का पूरा कंसेप्ट समझने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से एक थम्स अप कमेंट सेक्शन में लीव करेंगे सब बच्चे। तो चलिए फिर मिलते हैं, खाना वाना खा लीजिए, फिर खाना वाना खा के आराम से सो लीजिए, फिर सो के उठिए, थोड़ा बहुत आराम करिए, एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए, फिर वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।